के पाठक डंडा भांजते रहे और शिक्षा विभाग में सुधार के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था गिरती गई। विभाग का साख बर्बाद होता गया। जहां एक तरफ शिक्षक परेशान रहे, अधिकारी भी परेशान रहे या परेशान होने का दिखावा करते रहे, लेकिन के पाठक के सुधारात्मक जो क्रियाकलाप था उसका खामियाजा बिहार के शिक्षक और छात्रों को भुगतना पड़ा। के पाठक की शक्ति का शिक्षकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पेपर लीक और फर्जीवाड़े में फंसी हुई है शिक्षा विभाग की पूरी कहानी। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ है लीक और सक्षमता परीक्षा में गलत आंसर की कर दिया गया था अपलोड। मनाही के बावजूद बीएड को भी परीक्षा में बीपीएससी परीक्षा में शामिल कराया गया था। ये तो कुछ वानगी है के पाठक के विफल नीतियों का। बाकी पूरा का पूरा फेहरिस्त है कि आखिर के पाठक जो लगातार कह रहे थे कि इनके आने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इस पर हम नजर डालेंगे। दोस्तों, जो भी चीज है वो सही आप व्यूअर के पास पहुंचना चाहिए। अधिकारी अपने आप चाहे सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा ले, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत चीख चीख कर कह रहा है कि शिक्षा विभाग में सब कुछ सही नहीं है। हो सकता है कुछ सही है, तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, नई जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ऐसा दिख रहा है, पर व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। पटरी पर आने के बजाय बिगड़ती जा रही है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक का मामला हो या रोक के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मामला हो, या फिर यह कह लीजिए कि सक्षमता परीक्षा लिया गया, काफी विरोध के बाद भी लिया गया, लेकिन उसका गलत आंसर की अपलोड कर दिया गया। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सीरियस अपर मुख्य सचिव के पाठक जितने भी प्रयोग कर रहे हैं, तकरीबन सभी किसी न किसी झमेले का शिकार हो रहा है। आप ध्यान दीजिए शुरू से के पाठक के क्रियाकलापों का, जितने भी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं झमेला में फंस रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग को, शिक्षा व्यवस्था को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया गया है। बिहार में चाहे शिक्षक नियुक्ति का मामला हो या नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पास करने का, हर जगह गड़बड़ी निकल ही जा रही है। बिहार की यह नियति है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक की चिंता भी बेईमानी साबित हो रही है। कैसे, हम उसको आगे बताने जा रहे हैं कि कैसे बेईमानी साबित हो जा रही है। समस्या के समाधान में उनका आड़े आ रहा है। जो उनका घमंड है, जो अहम उनके अंदर है, जो सुपरलिटी है, वो आड़े आ रहा है। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का पर्चा लीक हो गया। सक्षमता परीक्षा के आंसर की गलत प्रकाशन हो गया। निगरानी ने जिन नियोजित शिक्षकों के कागजात जांचे, लगभग 2000 के कागजात में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। उनमें अब भी करीब 800 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। सरकारी खजाने से पैसा उठा रहे हैं। राज्यपाल के मनाही के बावजूद के पाठक विश्वविद्यालयों के वीसी, प्रो वीसी और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक पर आमदा हैं। जबकि किसी मुद्दे पर राजभवन द्वारा बुलाई जाती है, जब बैठक बुलाई जाती है, तो के पाठक उसमें खुद शामिल नहीं होते हैं।
तो क्या है इस अधिकारी का जो रवैया क्या कहता है, इसको गौर से पूरे समझने का प्रयास कीजिएगा। और यही नहीं, के पाठक के रवैये के कारण लाखों अभ्यर्थी परेशान है। बिहार में तीसरे चरण की परीक्षा हुई, तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हुई। विज्ञापन निकला, 4,63,000 अभ्यर्थियों ने लगभग 87,000 पदों के लिए आवेदन डाला है। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस संदर्भ में सॉल्वर गैंग के लोगों समेत करीब 300 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए गए। अभ्यर्थियों से पूछताछ में पता चला कि उनसे सॉल्वर गैंग ने 10-10 लाख रुपए वसूले थे। झारखंड में यह गिरोह रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके बावजूद परीक्षा 15 मार्च को हुई। एक तरफ सॉल्वर गैंग पकड़ा जाता है, विद्यार्थी पकड़े जाते हैं, और दूसरी तरफ 15 मार्च को परीक्षा आयोजित किया जाता है, यानी नाटक किया जाता है परीक्षा का। 5-6 दिनों की पड़ताल के बाद परीक्षा का आयोजन करने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भरोसा हुआ कि पेपर सच में लीक हो गया है। फिर भी परीक्षा रद्द करने की घोषणा की गई। उसके बाद परीक्षा रद्द करने की घोषणा की गई। यह बहुत बड़ा चूक है बिहार सरकार से। और इतना ही नहीं, पकड़े तो कुछ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर का प्रसाद बंटता है, उसी तरीके से प्रश्न पत्र आंसर की हर के मोबाइल में पहुंच चुका था। इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद, यह भी गौर करने वाली बात है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मनाही के बावजूद शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों में शिक्षक नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। उनकी परीक्षाएं भी ली गई। यह सब के पाठक की जो सुधार की जो बात की जा रही है, तो उनका लूज पॉइंट भी आपको जानना चाहिए। मनाही के बावजूद आवेदन मंगाए गए, परीक्षा ली गई। आखिरकार विभाग ने उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया। यह कौन सा तरीका है? आपको कोर्ट में जाना था तो कोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा लेते, लेकिन परीक्षा भी लिए। रात रात भर अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी स्टेशनों पर, सड़कों पर गुजारे, क्योंकि होटलों में जगह नहीं थी और जो सेंटर पड़ा था बहुत जगह कुछ व्यवस्था नहीं थी। इतने परेशानी उठाकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था शिक्षक बहाली के लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उनका रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं किया गया। तो यह के पाठक की कौन सा सुधार की नीति चल रहा है? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उस परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया। 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अगर तीसरे चरण की रद्द परीक्षा के अभ्यर्थियों और बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की संख्या जोड़ दी जाए तो 8-9 लाख परीक्षार्थी होते हैं। अगर एक परीक्षा का नाम पर सिर्फ यात्रा और भोजन पानी में 500 रुपए एक अभ्यर्थी पर खर्च माना जाए, तो यह जो आंकड़ा जो जाएगा 40 से 45 करोड़ रुपए का होता है। कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है, खास करके तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके पास तो और पैसे नहीं है। तो बिहार के अभ्यर्थियों का 40 से 45 करोड़ रुपए का सिर्फ परीक्षा के नाम पर बर्बादी किया गया। पहले चरण में रिजल्ट नहीं जारी किया गया और दूसरे चरण में परीक्षा लेकर, पकड़े जाने के बावजूद परीक्षा लेकर और उसको फिर रद्द कर दिया गया। मतलब उसका भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी और जब फिर से परीक्षा देने जाएंगे तो खर्च और उतना ही उसमें जोड़ दीजिए। बिना किसी अपराध के बेरोजगार युवकों के समय, श्रम और अर्थ का अपव्यय, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बिना किसी कारण के जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनके श्रम का, समय का अपव्यय है, पैसे का उनका अपव्यय किया गया। और सबसे बड़ी गलती क्षमता परीक्षा वाली मानी जा रही है। के पाठक के पहल पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है।
नियोजित शिक्षकों के लिए निर्धारित 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन परीक्षाओं में से किसी एक को पास करना जरूरी है, जो यह नियम बनाया गया। पहले चरण की परीक्षा के लिए 2,32,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किए, परीक्षाएं दी। जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा संचालित कराई गई, उसने गलत आंसर की अपलोड कर दिया। अगर गलत आंसर की से किसी शिक्षक ने सदमे में से दम तोड़ दिया होता, तब क्या होता? सोचने वाले विचार है। गलत आंसर की के कारण किसी शिक्षक को अगर गहरा आघात लगता और सदमा में वह दम तोड़ दिया होता, तो उसकी जिंदगी क्या के पाठक लौटा सकते थे? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? किसके पास है इसकी जवाबदेही? हालांकि अब संशोधित आंसर की अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा समिति ने संबंधित एजेंसी से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है। और के पाठक यहीं तक नहीं रुके, बीसी को भी नहीं समझते हैं। बीसी के बैठक में के पाठक नहीं जाते हैं। के पाठक की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर अब तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, लेकिन उनकी एक कमजोरी से उनकी किरकिरी भी खूब हो रही है। अव्वल तो यह है कि बिना सोचे समझे कई बार ऐसे फरमान जारी कर देते हैं जिन्हें उनको वापस भी लेना पड़ता है। हालांकि उनके फरमान का मकसद शिक्षा में सुधार लाना ही होता है, जैसा कहा जा रहा है। के पाठक को इस बात से बेहद तकलीफ है कि बिहार के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं समय पर नहीं होती है, परिणाम भी समय पर जारी नहीं होते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एकेडमिक कैलेंडर बनाने पर चर्चा करना चाहते हैं। लगातार 3 बैठकें उन्होंने इस बाबत बुलाई, लेकिन राज्यपाल ने वीसी को मना कर दिया। राजभवन का तर्क था कि चांसलर होने के नाते यह अधिकार सिर्फ उनका है। बहरहाल बीच का रास्ता निकालने के लिए 20 मार्च को विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, तो के पाठक को भी शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं गए। बैठक में जो समस्याएं आई, उसमें बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग द्वारा रोक लगाने की बात प्रमुख रूप से उठाई गई थी। इससे शिक्षकों के वेतन और दूसरे खर्च में परेशानी हो रही है। तो मामला उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक में सुधार की जा रही है। के पाठक द्वारा किया जा रहा है कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है, निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। और के पाठक के जिद और के कारण बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा विवादों में घिर जा रहा है और लाखों अभ्यर्थियों का समय का अपव्यय हो रहा है, धन का अपव्यय हो रहा है, उनके श्रम का अपव्यय हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? तो ये पूरी की पूरी हम जानकारी आपको देने का प्रयास किए हैं। आप बताइएगा, क्या के पाठक के सारे निर्णय सही है या उसमें कहीं कहीं लोच है? अगर कोई विषय हमसे छूट गया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में उसे हम प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, यह आप सभी से विदा लेते हुए आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से वीडियो के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।